मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, सरकार आलम फला का मैसेज आम करना है। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत में जो है, जो नफरत बनाने वाले उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर पहचान लो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहचान लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पांडे जी, कल होली भी है, जुमा भी है, क्या कहिएगा? हमारे मुसलमान भाई जब मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलेंगे ना, तो हम बाहर खड़े रहेंगे पुआ लेकर के उनके लिए। शाम की इफ्तारी हमारे पुए से ही वो लोग करेंगे। एक साथ हम लोग शुरू से रहे हैं तो आगे भी रहेंगे। कैसे ये क्या हुआ? अरे हमारे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करेंगे? जबरदस्ती डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहा हूँ टॉप न्यूज़ 11। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होली के मद्देनजर कई मदरसों मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। अलीगढ़, संभल, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढककर छुपा दिया गया। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा मस्जिदों को यानी 63 मस्जिदों को तिरपाल पन्नी से ढका गया। संभल के शाही जामा मस्जिद को भी प्रशासन ने तिरपाल से ढक दिया। संभल की करीब 10 मस्जिदों को ब्लैक पॉलीथीन से ढका गया। अलीगढ़ में अब्दुल करीम चौराहे पर मौजूद जामा मस्जिद को भी तिरपाल से ढक दिया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि यह मस्जिद सब्जी मंडी पुलिस चौकी के बगल में स्थित है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में इसका विरोध हो रहा है। अरब देशों तक ये तस्वीरें पहुंच गईं। सोचिए कितनी थू-थू हो रही है हमारे देश की दुनिया में। मस्जिदों को ढकने पर दुबई के राजा के फैमिली मेंबर ने गुस्सा जाहिर किया। दुबई के राजा शेख अल रशीद के भतीजे अल फारिस इमराती ने भारत की मस्जिदों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उन्हें अपने देश में मंदिर बनाने की अनुमति दे रहे हैं। यानी हम दुबई वालों को शर्म आनी चाहिए कि हम हिंदुओं को इस जगह पर मंदिर बनाने दे रहे हैं और ये लोग भारत में हमारी मस्जिदों को तिरपाल से ढक रहे हैं। अब आप सोचिए, दुबई यूएई में मुस्लिमों का राज है, फिर भी वहाँ उन्होंने मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी। लेकिन यहाँ भारत जो एक संवैधानिक मुल्क है, एक सेकुलर कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, फिर भी इस देश में मस्जिदों को जुमे के दिन ढका जाए तो आप सोच सकते हैं इस तरह की नफरत जो देश में फैलाई जा रही है, इसका संदेश क्या जाता होगा दुनिया भर में। हमारे देश की छवि किस तरह से दुनिया भर के देशों में खराब करने की कोशिश नेताओं के द्वारा की जा रही है। विदेशों में संदेश जा रहा है भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। होली के जुलूस के दौरान कोई बवाल ना हो जाए, मस्जिदों पर कोई रंग ना फेंक दे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया। हिंदुस्तान में सदियों से हर त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है, फिर भी इस तरह का विवादित फैसला क्यों दिया योगी आदित्यनाथ ने? एक धर्म को आपने त्योहार मनाने के लिए पूरी आज़ादी दे दी, पूरी छूट दे दी गई, जबकि दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर आपने पाबंदी लगा दी। आखिर क्यों उनके धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढक दिया गया? योगी आदित्यनाथ, अगर आपको लगता है होली के जश्न और जुमे के दौरान माहौल बिगड़ सकता है, तो फिर आपकी सिंघम पुलिस किस काम की है? प्रशासन ने महाकुंभ के चाक चौबंद में आपने अपनी पूरी फौज उतार दी थी, फिर होली और रमजान के जुमे की नमाज के दौरान आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? इस फरमान से यही संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस निकम्मी है। बड़े बड़े मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस को सांप सूंघ जाता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो इन लोगों को सबसे आसान तरीका बस यही नजर आता है कि दूसरे धर्म के लोगों पर बंदिशें लगा दी जाएं। योगी आदित्यनाथ, अगर आपको इस बात का डर है होली और जुमे की नमाज के दौरान माहौल बिगड़ सकता है, तो आपने बंदिश एक तरफा क्यों लगाई? मस्जिदों के पास से निकाले जाने वाले होली के जुलूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? जुमे की नमाज में खलल डालने वाले हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को फरमान जारी क्यों नहीं किया गया? अब सोशल मीडिया पर लोग योगी आदित्यनाथ के मस्जिद ढकने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्विटर पर KR के नाम के यूजर ने लिखा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका जा रहा हो ताकि कोई दंगाई चरमपंथी धार्मिक स्थल को नुकसान ना पहुंचाए। इससे पहले ना ये मुगल काल में हुआ और ना ही अंग्रेजों के राज में। ये इस बात का सबूत है कि दंगाइयों ने हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया कि वहीं सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे ने कहा, कहीं अगर मस्जिद या मंदिर को ढकने की नौबत आए तो समझ लेना वहां के लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है।
प्रियंका देशमुख कहती हैं हुलिया में रोजा नफरत का दंगा नहीं मोहब्बत का रंग। बहुत सारे देशद्रोही भाज पिल्ले कह रहे हैं कि इस होली पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जुमा तो हर हफ्ते आता है लेकिन होली साल में एक बार। तो सुन लें वो ध्यान से, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान न केवल जुमे की नमाज के लिए बाहर आएंगे बल्कि पूरी आज़ादी से आएंगे और बिहार में हर एक मुसलमान के साथ 20 हिंदू खड़े होंगे। नफरत फैलाने वालों की औकात नहीं है कि यहाँ दंगा करवा सकें। इस बार होली और रमज़ान एक साथ हैं और मैं इस मौके पर कल और परसों दोनों होली के दिनों में रोज़ा रखूंगी, लेकिन इफ्तार किसी एक मजहब का क्यों हो। इफ्तार होगा शुद्ध बिहारी होली पकवानों से। याद रखना कि भारत एक रहेगा, बिहार एक रहेगा। नफरत फैलाने वाले जलते रहेंगे, लेकिन इस होली पर दंगा नहीं, सिर्फ प्यार का रंग बिखरेगा। प्रियंका देशमुख ने कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत बात लिखी है दोस्तों। जहां एक तरफ यूपी में होली के रंग में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी से ही धार्मिक स्वार्थ की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई। देवा शरीफ बाराबंकी में मुस्लिम होली का त्योहार मना रहे हैं और नफरत फैलाने वालों से पूछ रहे हैं कि वो पता लगाएं कि इनमें से हिंदू और मुसलमान कौन है। देखिए वीडियो। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, सरकार आलम फला का मैसेज आम करना है। मोहब्बत करो, सुनो मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत में जो है जो नफरत बनाने वाले उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर पहचान लो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहचान लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। नीरज के बाद हाउस देवा शरीफ पहचान सको तो पहचान लो कौन हिंदू कौन मुसलमान है। देखिए नीरज के बाद हाउस देवा शरीफ अहमदुल्ला वारसी पहचानिए। मेरी कपड़े की दुकान है, बस एक टोपी का फर्क है। होली के इस मौके पर नफरत का गुलाल उड़ाने वालों को एक हिंदू युवक ने भी भाईचारे का पाठ पढ़ा दिया। देखिए जरा वीडियो। पांडे जी, कल होली भी है, जुमा भी है, क्या कहिएगा? हमारे मुसलमान भाई जब मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलेंगे ना, तो हम बाहर खड़े रहेंगे पुआ लेकर के उनके लिए। शाम की इफ्तारी हमारे पुए से ही वो लोग करें। एक साथ हम लोग शुरू से रहे हैं तो आगे भी रहेंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। होली और रमजान के मौके पर जहां एक तरफ धार्मिक एकता का बिहार से संदेश दिया जा रहा है, वहीं कुछ दंगाई इस मौके पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में एक मुस्लिम युवक को कुछ हिंदू दंगाइयों ने जबरन रंग लगा दिया और भाईचारे का लेक्चर देने लगे। देखिए वीडियो। होली मनेगा, रमजानी मनेगा, भाईचारा जिंदाबाद है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये भी होली खेलेंगे, इनका पूरा समाज भी होली खेलेगा, ऐसे ही भाईचारा देश में चलेगा। हैप्पी होली। हाँ जबरदस्ती दिया रंग। हाँ रोजा हम करते हैं। रोजा खोले कि नहीं खोले? रोजा तो खोलने का टाइम काफी टाइम हो गया, अब नमाज का टाइम। रोजा तो 6-6:30 बजे रोजा खोला जाता है। तो कैसे ये क्या क्या हुआ? अरे हम आ रहे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करें यार? जबरदस्ती डाल दिया। हाँ। अरे भाई, आप लोग क्यों नहीं समझते, किसी भी धर्म पर दूसरे धर्म का त्योहार थोपा नहीं जा सकता। अब अगर कोई मुसलमान तुम्हारे मुंह में जोर जबरदस्ती मांस मछली ठूंस दे तो तुम्हें बुरा लगेगा। हर किसी को धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे के त्योहार में हम खलल ना डालें। अगर कोई मुसलमान रंग नहीं लगवाना चाहता है तो क्यों जोर जबरदस्ती रंग लगा रहे को। और इसी तरह कोई हिंदू मांस मछली नहीं खाता है तो वो ना खाए, और कोई भी मुसलमान हिंदू भाइयों को जोर जबरदस्ती मांस नहीं खिलाता। मुसलमानों को होली के त्यौहार से कोई ऐतराज़ नहीं है, आप होली खेलिए, अपना त्यौहार मनाइए। लेकिन अगर कोई मुसलमान रंग नहीं लगाना चाहता है तो उसको मत लगाइए। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।